ख़वातीन हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ रसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग स्वीडन के हवाले से है और जो लोग स्वीडन में रहते हैं या जिनको स्वीडन के हालात के हवाले से दिलचस्पी है उन सब के लिए बहुत ही मालूमाती होगा, क्योंकि इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि स्वीडन के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने पार्लियामेंट की इफ्तिताही जो तकरीब थी उसमें एक बहुत ही पॉलिसी साज जो बयान दिया और उसमें उन्होंने बहुत से अमूर पे बात की, जिसमें इमिग्रेशन भी है, कवानीन भी हैं और दीगर बहुत अहम चीज़ें हैं। तो उन सब का हम जायज़ा आज के इस व्लॉग में लेते हैं। रवायती तौर पे स्वीडन की पार्लियामेंट का जो गर्मियों की छुट्टियों के बाद इजलास है वो सितंबर में होता है और कल 9 सितंबर को स्वीडन की पार्लियामेंट का जो है वो रस्मी इफ्तिताह स्वीडन के बादशाह ने किया। बादशाह के साथ मलका वली अहद शहजादी विक्टोरिया और प्रिंस डैनियल भी थे और इस मौके में जो पार्लियामेंट का इलाका है और ओल्ड टाउन वो काफ़ी शान शौकत वहाँ पे नज़र आती है और बहुत से जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे वो अपने इलाकाई लिबास में भी नज़र आए, जिस पे कुछ हल्कों की जानिब से तनकीद भी हुई। जब ये पार्लियामेंट का इफ्तिताई इजलास हो रहा था उस वक्त पार्लियामेंट के बाहर तकरीबन 70 के करीब मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया, उनके मुख्तलिफ मुतालबात में थे। उनमें से एक बहुत बड़ा मुतालबा जो है वो गजा में होने वाली जो जंग है उसको रुकवाने के लिए स्वीडन को अपना किरदार अदा करने के हवाले से भी था। तो बहरहाल उस माहौल में ये जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो जो है वो वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टोसन की जो है वो तकरीर की थी, क्योंकि अगले साल सितंबर में इंतखाबात होने हैं और ये इनका चौथा और आखिरी साल है। इसमें वो तमाम अपने बाकी जो मंशूर के हवाले से बात थी वो उन्होंने की और उन्होंने कहा जी कि स्वीडन में जो है वो एक शानदार हमने ये जो है वो हुकूमत की है, लेकिन गुज़श्ता हुकूमत ने जो मुश्किलात पैदा की थी उसकी वजह से हमें काफ़ी जो है वो परेशानी हुई। तो यहाँ भी वो ब्लेम गेम किसी हद तक उन्होंने की। इसके अलावा बाकी जो उन्होंने पॉलिसी साज जो है वो बातें की हैं उनका जायज़ा हम इस व्लॉग में लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने जराइम और कानून के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी कि स्वीडिश पुलिस को चेहरा शनासी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी, यानी फेशियल रिकग्निशन जो मुजरमों के चेहरे को शनाख्त कर सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा जी कि जो संगीन जराइम है और जो गैंग्स की सूरत में जराइम किए जाते हैं उनकी सज़ाएँ जो हैं वो दोगुनी की जा रही हैं और जिसमें 15 साल से ज़्यादा उम्र के जो मुश्तबा नौजवान हैं उनकी भी निगरानी की जा सकेगी और ये कानून जो है वो 1 अक्टूबर से नाफिज होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा जी कि जो जुर्म की सज़ा है उसके लिए उम्र की हद 15 से 14 साल होगी और मुजरमों के लिए अलग से जो है वो स्पेशल जेलें बनेंगी जो कि अगले साल जुलाई से जो है वो खुल जाएंगी। इसके बाद उन्होंने मुलाजमत और इमिग्रेशन के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी कि इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो सेल्फ सफिशेंसी, यानी जिन लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को स्वीडन में बुलाना है वो साबित करेंगे कि वो उनकी कफ़ालत खुद कर सकते हैं, तो ये नया कानून आएगा। साथ ही उन्होंने कहा जी कि हम बैनुल अक़वामी हुनरमंद अफराद को स्वीडन में खुशामदीद कहेंगे, उनके लिए नौकरियों के मौके पैदा करेंगे और जो इसमें ख़ुसूसन जो रिसर्च में लोग आएंगे, जो पीएचडी करने के लिए आएंगे, पोस्ट डॉक करने के लिए आएंगे, या इसके साथ ही जो हाईली स्किल्ड लेबर हमें जो चाहिए तो उनको हम जो है वो स्वीडन में खुशामदीद करेंगे। लेकिन साथ ही वर्क परमिट में होने वाले जो फ्रॉड्स हैं उन पर भी नज़र रखेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो लोग रज़ाकाराना तौर पर अपनी मर्जी से स्वीडन छोड़ना चाहते हैं उनके लिए जो है वो माली इमदाद बढ़ा दी जाएगी, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा कि वो खासी रकम लें और स्वीडन से अपने मुल्क वापस चले जाएं। तालीम के हवाले से उन्होंने कहा जी कि अगले साल स्कूलों में मोबाइल फ़ोन्स पे मुकम्मल पाबंदी होगी और इसके साथ उन्होंने कहा जी कि साल 2026 को स्वीडन में सेहतमंद सरगर्मियों के लिए, खेलों की सरगर्मियों के लिए जो है वो इसको हमने ऐलान किया जिसको हरकत का साल का है। इस हवाले से 8 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो है वो इंसेंटिव रखा जाएगा, उनको तफरीही कार्ड्स दिए जाएंगे, उनकी माली जो है वो मावनत की जाएगी ताकि वो जो सेहतमंदाना सरगर्मियाँ खेलने वगैरह इनमें वो हिस्सा ले सकें। मईशत और टेक्नोलॉजी के हवाले से उन्होंने कहा जी कि बजट में जो हमने वादे किए हम उनको पूरा करेंगे और साथ ही यूरोपीय यूनियन की जो 5 बड़ी एआई गीगा फैक्ट्रीज हैं उनमें से एक जो है वो स्वीडन में लगाई जाएगी और साथ ही जो साहली इलाकों में जो घर हैं उनकी तामीर के हवाले से कवानीन जो हैं वो कुछ नरम किए जाएंगे, जो कि पहले से ही एक मुतनाज़ा मामला है।
इसके बाद उन्होंने खारजा पॉलिसी और तवानाई के हवाले से भी बात की। उन्होंने किया कि हुकूमत जो है वो एटमी तवानाई के प्रोग्राम पे जो है वो अज़म पे कायम है और यूक्रेन की जो है वो हमायत जारी रखेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक अच्छा मुस्तकबिल हमारा कल मुंतज़र है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना में भी तब्दीली की है। उसकी वजह क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी की जो वज़ीर सेहत थी, उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दिया था। अब उसी पार्टी की जानिब से एलिज़ाबेथ लान को जो है वो सेहत की वजारत दी गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नई वज़ीर सेहत को सहाफ़ियों से मुतारफ़ कराया जा रहा था, तो उस वक़्त अचानक वज़ीर सेहत जो हैं वो स्टेज पे गिर गईं। उनको वहाँ पे जो है वो इमदाद फ़राहम की गई और इसके बाद वो दोबारा आई। उन्होंने कहा जी कि उनकी ब्लड शुगर जो है वो लो हो गई थी, इस वजह से वो बेहोश हुई थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। और स्वीडिश पार्लियामेंट के इफ्तिताह से एक रोज़ कबल स्वीडन के जो शहरी दिफा के वज़ीर हैं कार्ल ओस्कर बोलेन, उन्होंने कहा जी कि कुछ प्रो फ़लस्तीन जो मुज़ाहिरीन थे, उन पे उन्होंने आवाज़ें कसी हैं, उनको जो है वो शेम ऑन यू कहा है और उनकी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत की है। इस पे जो स्वीडन के वज़ीर आज़म और हिज़्ब इख्तिलाफ़ और बाकी सियासतदानों ने भी इसकी मज़म्मत की है कि आप आज़ादी राय का हक़ इस्तेमाल करें, लेकिन किसी को ज़ाती तौर पे आप तंग ना करें। तो उन्होंने कहा जी कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी शख्स की जो है वो निजी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल जनाब, स्वीडिश पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पे स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म ने जो पॉलिसी साज़ बयान दिया है, जो एक साल में उन्होंने अपनी तरजीहात बयान की हैं, वो मैंने तमाम इस व्लॉग में आपके सामने रखी हैं और अलावा जी बाकी सूरत हाल भी आपके सामने है। तो इस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कीजिए। आप क्या समझते हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ने जिन इक़दामात का ऐलान किया है वो स्वीडिश लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे, या क्या इससे अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ेगी, या आपकी राय इससे मुख्तलिफ है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग में।